मधुबनी लोक चित्र एक विवेचनात्मक अध्ययन, ये मेरे शोध का विषय था। इसी पर मैंने 1976 से लेके 1976 से लेके 1982 तक भरसक प्रयास करके इस पर अपना कार्य किया। जब मैं सर्वेक्षण के दौरान मधुबनी के डिफरेंट विलेजेस में, गाँव में घूमी, तब मैंने पाया कि वहाँ पर आकारों की इतनी अधिक विविधता है। हर कलाकार अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए नए नए रूपों का चयन करता है और उनके माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। भूमि चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, इनमें कोबर चित्र हैं, रिचुअल से संबंधित चित्र हैं, बांस का चित्र, बैम्बू, ये बनाते हैं ये लोग कोबर चित्र में। कोबर चित्र में जब बैम्बू बनाते हैं, इसका मतलब वो लोग वंश वृद्धि की कामना से बांस के झुंड को, बांस के समूह को बनाते हैं। एक चित्र से मुझे ये मिला, दूसरे चित्र में बांस के समूह को इस तरह से बनाया गया, तीसरे चित्र में इस तरह से बनाया गया और चौथे चित्र में इस तरह से बनाया गया। इसी प्रकार हमें अनेक कोबर में अनेक प्रकार के कछुए मिले, अनेक प्रकार के सांप मिले। ये मैंने उसका एनालिसिस करके उसमें से, चित्रों में से निकाल के अपने शोध प्रबंध में आप लोगों के समझने के लिए बनाया। अभी इसमें देखिए कि जैसे कोबर में ही मछली बनाते हैं, 9 तरीके की मछली ये है और 9 तरीके की मछली ये हैं। तो इस तरीके से ये 18 प्रकार की मुझे मछली प्राप्त हुई उन चित्रों में से, कोबर में से केवल। इसके अलावा ये कोबर में ही हाथी बनाते हैं, डिफरेंट तरीके के हाथी मिले। जब कृष्ण को बनाते हैं तो डिफरेंट तरीके के मोर मिले। युगल आकृति, युगल चिड़ियों की आकृति बनाते हैं, ये भी न्यूक्लियर चैम्बर में बनाते हैं। तो इनके चित्र बहुत अधिक प्रतीकात्मक हैं। जब दुर्गा को बनाते हैं तो शेर बनाते हैं, महिषासुरमर्दिनी को बनाते हैं तो उसके नीचे सवारी करते हुए सिंह को बनाते हैं। इस प्रकार मुझे ये 4 प्रकार के शेर मिले। सांप को खाता हुआ मोर, और जब भी कृष्ण को बनाया तो उन्होंने इस तरीके के मोर को बनाया। सीता हरण में उन्होंने कल्पना की कि सीता को रावण जो था वो घोड़े की गाड़ी में ले गया, तो उन्होंने घोड़े बनाए। तो घोड़े भी देखिए ये कितना लाइन ड्राइंग में एकदम फोक तरीके से है, सिंपल तरीके से घोड़ा है। और उसी के बराबर में दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बारीक काम किया गया है। इसी तरीके से उन्होंने ह्यूमन फिगर्स को भी बनाया, फूल पत्तियों को बनाया, अनेक प्रकार के। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने लोक रूपों का रूपांतरण क्यों किया? क्या आवश्यकता थी कि इन लोक रूपों का मैं रूपांतरण करूं? क्योंकि मैं एक चित्रकला की छात्रा थी और बचपन से चित्रकला के प्रति मुझे बहुत रुचि रही। डिज़ाइनिंग का काम, अलंकरण बनाने का काम, ये सब मेरा प्रिय विषय था। तो जब मैंने इन बहुत सारे लोक रूपों को देखा तो मेरे मन में एक जिज्ञासा भी हुई और एक इच्छा भी हुई कि क्यों ना हम इन लोक रूपों को फाइन आर्ट्स के एलिमेंट्स के साथ इन रूपों को हम तादाद में स्थापित करें और एक नए रूप में मधुबनी लोक रूपों को प्रस्तुत करने का मेरे अंदर से इच्छा जागृत हुई। 1985 में मैंने सर्वप्रथम पेंसिल स्केच के द्वारा कुछ स्केच बनाए। सर्कल में कछुए को स्थापित किया, स्क्वायर में किया, मछली को स्थापित किया, मोर को स्थापित किया। सोचना और करने में थोड़ा सा अंतर होता है, कथनी मीठी खांसी और करनी विष की लोए। तो उस तरीके से फिर जब मैंने इसको किया, पहले स्केच बनाए और स्केच बनाने के बाद फिर इसको मैं बड़े धरातल पर लेकर आई और बनाने के बाद मुझे एक बहुत आनंदानुभूति हुई। जब मैंने किसी और लोगों को, दर्शकों को दिखाया तो सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की और इस तरीके से मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया और मैं इसको बनाती चली गई। एक बार हम ललित कला एकेडमी में गई थी, वहाँ पर शंकु राय चौधरी थे सेक्रेटरी, उनको दिखाया तो उन्होंने भी मुझे इस काम के प्रति, इस मेरे काम को सराहा और उन्होंने कहा कि आप ये काम निरंतर करती रहिए। मेरे अंदर बस यही था कि मधुबनी लोक रूपों को हम फाइन आर्ट्स के एलिमेंट्स के साथ जोड़कर इनको स्थायी बना सकें और इनको एक नया रूप प्रदान कर सकें। इसीलिए मैंने लोक रूपों का रूपांतरण किया। आशा है आप लोग को भी सब पसंद आए।